अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स विद डॉक्टर जिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडिकेट के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को, जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या तो वाटर से, या तो इसमें प्रोटीन होते हैं, या तो इसमें वाटर होता है, या तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, या तो इसमें लिपिड्स होते हैं, या तो इसमें कार्ब्स होते हैं, और या तो इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है। इसमें दूसरे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये सारे क्या है? ये सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन में हिस्सा लेते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर में एक अहम रोल प्ले करते हैं, दैट दीस मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आज हम जिस बायोमॉलिक्यूल को शुरू करेंगे वो बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। वो बायोमॉलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स which is molecule is what is polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketones। वो मॉलिक्यूल्स जो के हाइड्रोलाइसिस पर क्या करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो R carbonyl carbon H, it is the functional group of aldehyde। और अगर इसी तरह कीटोन को देखें तो हमारे पास जो कीटोन है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज R carbonyl carbon R। अगर एल्डिहाइड में ये R पॉलीहाइड्रोक्सी O यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप भी हो। अगर एल्डिहाइड में इस R के साथ क्या हो? इस R के साथ कार्बन प्लस हाइड्रोजन ग्रुप हो तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन ये R किसका है? एल्डिहाइड का है, इसी वजह से हम इसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर इसी तरह कीटोन में देखें तो कीटोन का ये जो R ग्रुप है या जो ये अल्काइल रेडिकल है, ये जो अल्काइल ग्रुप है सॉरी, ये क्या है? अगर ये कार्बन के इस R ग्रुप में कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप हो और इस R के साथ भी कार्बन, इस R में भी कार्बन के साथ क्या हो? हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन C H OH H OH H OH H H। अगर आप एक मॉलिक्यूल को देखें और दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं तो H OH C डबल बॉन्ड O C OH H HO H H। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन और यहाँ एल्डिहाइड में क्या है? कार्बोनिल कार्बन। ये है हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पर R है। मैंने पहले भी कहा था कि R का मतलब है कार्बन चेन।
आर का मतलब है कार्बन चेन। तो यहाँ जो कार्बन चेन है इसमें कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, दो नहीं है, दो से ज्यादा है। इसका मतलब है ये क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इसमें ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ कीटोन में क्या है, भी कार्बोनिल कार्बन है। इसी तरह कीटोन में ये R है तो ये भी क्या है, इसका R है। और कीटोन में दूसरा R भी है तो ये क्या है, इसका दूसरा R है। यहाँ भी कार्बन चेन में कार्बन के साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। और जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स हाइड्रोलाइसिस में, जो मॉलिक्यूल्स से जो कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस में पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करें तो हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन तीन क्लासेस में करते हैं। वी डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट इनटू थ्री क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक है मोनोसेकेराइड, एक है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, एक है पॉलीसेकेराइड। अगर हम मोनोसेकेराइड को देखें तो मोनोसेकेराइड का मतलब है having सिंगल शुगर एंटिटी। वो कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल शुगर एंटिटी पर मुश्तमिल हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, दैट इज नोन एज मोनोसेकेराइड। दूसरा इसका मतलब है कि नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। वो मॉलिक्यूल जो मजीद क्या नहीं हो सकता, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। वो मॉलिक्यूल कंटेन 3 to 7 कार्बन्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें मॉलिक्यूल्स में कम से कम 3 से 7 तक कार्बन हो। यानी मोनोसेकेराइड में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन होंगे, तब ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। अगर हम मोनोसेकेराइड को देखें तो हम कहेंगे कि ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इसी तरह ये क्रिस्टलाइन होता है एंड आल्सो इट इज रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर हम मोनोसेकेराइड्स को मजीद क्लासिफाई करें तो मोनोसेकेराइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। अगर हम कार्बन नंबर की बुनियाद पर मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3 कार्बन मोनोसेकेराइड, फिर है 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड, फिर है 5 कार्बन मोनोसेकेराइड कंटेनिंग and 6 carbon containing monosaccharide and similarly 7 carbon containing monosaccharides। अगर हम देखें तो 3 कार्बन में हमारे पास एक है तो 3 मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पहला है वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड। अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड ये दो क्या है, ये दो मोनोसेकेराइड्स है। कौन से मोनोसेकेराइड्स है, 3 कार्बन कंटेनिंग, और 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स को हम कहते हैं ट्रायोसिस, 4 को कहते हैं टेट्रोसिस।
फिर 5 कार्बन कंटेनिंग को कहते हैं पेंटोसिस, 6 कार्बन को कहते हैं एक्सोसिस और 7 को कहते हैं एप्टोसिस। सो जो ट्रायोसिस है वो है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन और ग्लिसरॉल। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज कीटोन और यहाँ पर होता है एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं उन्हें कहते हैं एल्डोस और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखते हैं उन्हें कहते हैं कीटोस। तो 4 कार्बन कंटेनिंग में एक है इरिथ्रोलोज और एक है एरिथ्रोलोज जो है दैट इज कीटोस यानी कीटोन और एरिथ्रोलोज जो है वो है एल्डिहाइड। एरिथ्रोलोज कीटोन और एरिथ्रोस क्या है एल्डिहाइड। इसी तरह 5 कार्बन कंटेनिंग में जो हमारे पास है दैट is ribose and ribulose, xylulose, ये सारे क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पेंटोसिस है। इनमें राइबोस एल्डिहाइड है यानी एल्डोस शुगर है, जबकि राइबोस और xylulose क्या है? ये कीटोस शुगर है। इसी तरह 6 कार्बन में हमारे पास है ग्लूकोज, हमारे पास क्या है? हमारे पास है ग्लूकोज, हमारे पास है फ्रुक्टोज, हमारे पास है मेनोज, ये सारे क्या है? हमारे पास है गैलेक्टोज, ये सारे क्या है? ये सारे एक्सोसिस हैं। 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड्स। और एप्टोसिस में हमारे पास है ग्लूकोएक्टोलोज, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप ओलिगोसैकराइड्स को देखें तो हमारे पास जो ओलिगोसैकराइड्स हैं इनकी पहली प्रॉपर्टी हम ये कहेंगे कि containing 3 to 10 मोनोसैकराइड्स, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें शुगर की मोनोसैकराइड 3 से 10 होते हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में मोनोसैकराइड यूनिट की तादाद 3 से 10 तक हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओलिगोसैकराइड। अगर इसमें 3 से 10 तक मोनोसैकराइड यूनिट है तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोलाइसिस में भी 3 से 10 तक मोनोसैकराइड शुगर यूनिट पैदा करेगा। इसी तरह ये क्या है? ये स्वीट इन टेस्ट है, ये क्रिस्टलाइन है और इसी के साथ साथ ये भी क्या है? ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ओलिगोसैकराइड्स की हम एग्जांपल ले लें तो ओलिगोसैकराइड्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, स्टिकियोज एटसेट्रा। ये क्या है? ये हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स हैं। फिर ओलिगोसैकराइड्स को डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स और पेंटासैकराइड्स के नाम क्या है? हमारे पास पॉलीसैकराइड्स होते हैं। अगर पॉलीसैकराइड्स को आप देखें तो पॉलीसैकराइड्स में हम ये कहेंगे कि having more than 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड शुगर यूनिट से बना हो। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड शुगर यूनिट से बना है तो उसे कहते हैं पॉलीसैकराइड। ये जो पॉलीसैकराइड है ये टेस्टलेस है, ये नो क्रिस्टलाइन भी नहीं है और
नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर हम देखें कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इन ओलिगोसैकेराइड्स में जो सक्रोज है ये क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। सही है। अब पॉलीसैकेराइड्स में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये दो किस्म के हैं। पॉलीसैकेराइड्स दो किस्म के होते हैं, एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। सही है। ये क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन है। तो जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं वो होमोपॉलीसैकेराइड्स या हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जो है होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं वो हमारे पास सेम शुगर से मिलके बने हुए होते हैं। अगर वो पॉलीसैकेराइड 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से शुगर इफेक्ट से बना हो और उसके अंदर जो 10 से ज्यादा शुगर इफेक्ट्स है वो सेम ही मॉलिक्यूल है, यानी 10 के 10 ग्लूकोज है, 10 के 10 फ्रक्टोज है, 10 के 10 गैलेक्टोज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर कोई पॉलीसैकेराइड किसी पॉलीसैकेराइड में हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो मोनोसैकेराइड शुगर इफेक्ट्स हैं वो 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 100, 200, 300, 1000, सही है, बट वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि ग्लाइकोजन, जैसा कि काइटिन। जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इसी तरह कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इसी तरह डेक्स्ट्रेन सल्फेट, इसी तरह हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। सही है। ये है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बढ़ते हैं कुछ टर्म्स की तरफ। वो टर्म्स क्या है, वो टर्म्स ये हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या है, दूसरा हमारे पास आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, इसी तरह स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसी तरह डी एंड एल ग्लूकोज क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजी हमारे पास ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे पास जो लाइट है वो लाइट हमेशा जो 3 डायरेक्शंस है या जो 3 प्लेन्स है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं दे मूव इन द 3 प्लेन्स, यानी दे मूव इन द x y एंड z प्लेन। क्योंकि जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट नहीं है। अगर आप लाइट को पोलरीमीटर से पास करते हैं तो ये लाइट पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, और पोलराइज्ड लाइट का मतलब है वो लाइट जो जिसके मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, या तो वो x में होंगे, या तो वो y में होंगे, या तो वो z एक्सिस में होंगे। तो जो पोलराइज्ड लाइट है, अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल किसी पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट
या राइट क्या करता है, रोटेट करता है। सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है of the compound is denoted by small l positive and small l negative। अगर किसी कंपाउंड के साथ स्मॉल l पॉजिटिव लिखा है, किसी मोनोसैकेराइड यूनिट या डाइसैकेराइड यूनिट के साथ स्मॉल l नेगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब है कि l पॉजिटिव का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका मतलब है लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर लाइट इस पर पड़ती है तो ये लाइट को रोटेट करता है इन राइट डायरेक्शन। अगर राइट डायरेक्शन का मतलब है कि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है मॉलिक्यूल तो वो है L पॉजिटिव, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, सो दैट इज नोन एज लियो रोटेटरी। ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। मगर अब लोग ये देखें कि सर फिर ये जो बड़ा डी है और स्मॉल बड़ा एल है, कैपिटल डी कैपिटल एल है, इससे हम क्या डिनोट करते हैं, इससे भी हम डिनोट करते हैं मॉलिक्यूल को। बट दिस डी एंड एल डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाई? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द chiral carbon। Chiral carbon is also known as asymmetric carbon। asymmetric carbon वो कार्बन जो कि डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होगा उसे हम कहेंगे chiral carbon। और अगर chiral carbon पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर किसी chiral carbon पर, किसी chiral या asymmetric carbon पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अगर राइट की तरफ होगा तो इसे हम कहेंगे L पॉजिटिव। इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे L पॉजिटिव। और अगर इसी एसिमेट्रिक कार्बन पर क्या है, अगर इसी एसिमेट्रिक यानी कायरल कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो टुवर्ड लेफ्ट हो तो इसे हम L नेगेटिव से डिनोट करेंगे, यानी क्या करेगा, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। फिर डी और एल क्या है, डी और एल भी डेक्स्ट्रो और लियो है, बट ये किस चीज को डिनोट करते हैं, इस चीज को डिनोट करते हैं कि जो लास्ट कार्बन है, मैं सबसे बताता हूं C डबल बॉन्ड O H C C C C OH H H OH OH H OH H। ये जो टर्मिनल कार्बन है, ये जो टर्मिनल कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन के बाद आफ्टर दिस टर्मिनल कार्बन जो कार्बन आता है, अगर इस कार्बन पर OH ग्रुप टुवर्ड राइट होगा तो वो है D, और अगर ये OH ग्रुप टुवर्ड लेफ्ट होगा तो वो क्या है, वो है हमारे पास L। टर्मिनल कार्बन के बाद OH ग्रुप अगर राइट पर है तो वो है D, कैपिटल D, डेक्स्ट्रो है, और अगर वो OH ग्रुप लेफ्ट पर है तो वो हमारे पास क्या है, लियो। एंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द molecule does not depend upon the OH group on the carbon before the terminal carbon, but the optical activity depends upon the chiral carbon and hydrogen group attached to it।
ये क्या है? ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इस आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। याद रखिए ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते खुद इटसेल्फ ये क्या है? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें कि एक है हमारे पास एपीमर। एपीमर क्या है? एपीमर का मतलब है कि किसी एक ही मॉलिक्यूल में अगर मैं कहता हूं कार्बन 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 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहां सब में जो OH ग्रुप है वो सेम है। वो क्या है? वो सेम है। यहाँ पर OH लेफ्ट में है और यहाँ पर OH राइट में है। बाकी सब क्या है? बाकी सब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम है। तो अगर कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डिफरेंट शो कर रहे हो on the basis of arrangement of OH group on a single carbon atom, they are known as aptamer। उन्हें क्या कहते हैं? वो एपीमर कहलाते हैं।